सो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। DFCCIL रिजल्ट 2021 को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। वेरियस पोस्ट के लिए आप सभी की वैकेंसी निकाली गई थी और आप सभी का जो आंसर की है वो भी रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। और आप लोगों ने अपने हिसाब से अपने मार्क्स को कैलकुलेट किया होगा। हालांकि जो भी मार्क्स आपने अभी तक कैलकुलेट किया हुआ है उसमें कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आप सभी के जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट कराए गए हैं। 27 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप सभी के जो एग्जामिनेशन हैं वो कंप्लीट हुए हैं। तो इसी के बीच में आप सभी को नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा या फिर थोड़े से कम भी मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉर्मलाइज मार्क्स पूरी तरीके से इनके फॉर्मूले पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेंगी। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैंने बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इतने के आसपास आपके मार्क्स जो है वो वेरी कर रहे हैं तो आप पूरी तरीके से उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो तय है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए सेकंड फेज का एग्जाम देना जरूरी होगा, ठीक है। वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन है। नोटिफिकेशन में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इनका जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट के लिए लिया हुआ है। यहाँ पे मैंने मैकेनिकल का नहीं लिया हुआ है, लेकिन मैकेनिकल का भी जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव सिविल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 84 से लेकर 88 के बीच में वेरी कर सकता है। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अदर कैटेगरीज का आप देख सकते हो। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूँ तो 104 से लेकर 108 के बीच में वेरी कर सकता है। फिर इसी तरीके से मैं SNT की बात करूँ तो 78 से लेकर 82 और ऑपरेशन एंड BD की बात करूँ तो यहाँ पे 75 से लेकर 80 के बीच में वेरी कर सकता है। अगर जूनियर पोस्ट के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे 70 से लेकर 75 और 68 से लेकर 73 जो है। इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पर इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी हिंदी भाषा की मदद से पूरे बेसिक में। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में पूरा हीरो बनना चाहते हैं, तो आज ही जाकर डाउटनेट ऐप पर अपना पूरा कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने की सपने को पूरा कीजिए। वो आप सभी की SNT पोस्ट के लिए यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। तो इस तरीके का कुछ कट ऑफ है। और मैकेनिकल का भी आप मान सकते हो तो इलेक्ट्रिकल के आसपास ही वेरी करेगा, ठीक है। इसमें भी कंपटीशन ज़्यादा है मैकेनिकल में, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही कम आती है, तो ऐसे में कंपटीशन थोड़े से बढ़ जाते हैं। हालांकि जो चीज़ें मैं आपको दिखाया हूँ ये सटीक चीज़ें नहीं है। कट ऑफ जो है वो थोड़े से आगे पीछे इसके हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से एग्जाम्स के लिए आपको सेकंड फेज देने होंगे, कौन से एग्जाम्स के लिए इंटरव्यू आप सभी को देना होगा, ठीक है, वो सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए दिया गया है कि किस में इंटरव्यू होगा, किस में मेडिकल होगा। देखिए अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करूँ CVT फर्स्ट की, तो ये तो सभी में होना है, क्योंकि बगैर इसके एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पूरे तरीके से सभी में टिक मार रखे हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी CBAT है, वो केवल और केवल एक एग्जाम के लिए होगा। जो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए अप्लाई किए होंगे उनको सेकेंड स्टेज देना होगा। देन उसके बाद मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए कराया जाएगा, तो ये सभी में कॉमन है। उसके बाद इंटरव्यू का मामला आता है, तो इंटरव्यू देखिए केवल और केवल 3 पोस्ट के जो स्टूडेंट हैं वो देंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर सिविल यानी BTech वाले देंगे। देन उसके बाद ऑपरेशन एंड BD वाले भी देंगे, और यहाँ पे दिया है कि जूनियर मैनेजर और मैकेनिकल, ठीक है। तो ये भी 3 पोस्ट के लिए जो आपको इंटरव्यू है वो देना होगा। बाकी किसी के लिए आपका इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ तो जिनका इंटरव्यू होगा उनमें 85% जो वेटेज होगा वो आपके जो एग्जाम हुए हैं CBT फर्स्ट वाला उसका होगा। देन 15% जो वेटेज है वो आपके इंटरव्यू का होगा। तो इन्हीं को मिलाकर आप सभी का जो फाइनल मेरिट है वो तैयार किया जाएगा। जिनमें इंटरव्यू है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी का जिनमें इंटरव्यू नहीं है वो पूरी तरीके से जो उनके मार्क्स है वो CBT फर्स्ट के बेस्ड पे ही बनाए जाएंगे, ठीक है। उन्हीं के आधार पर आपका जो मेरिट है वो बनेगा। मेडिकल टेस्ट की मैं बात करूँ तो मेडिकल टेस्ट सभी में होगा। डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूँ तो इसके रिजल्ट जो है वो मिड नवंबर तक एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो 10 से लेकर 15 नवंबर के बीच में आप सभी को जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ऐसा मीडिया सोर्सेज के हिसाब से पता चल रहा है, लेकिन अभी DFCCIL की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया हुआ है। जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।